एक समय की बात है जब एक 18 साल का नौजवान लड़का एक गांव में रहता था। उस लड़के को लड़कियां बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती थी क्योंकि वह लड़का बचपन से ही कुछ गलत आदतों में पड़ गया था। जब वह 14 साल का था उसे एक दिन रात को पहली बार नाइटफॉल हुआ क्योंकि वह लड़का अपने गंदे साथियों से गंदी विषय कथा सुनता रहता था जो उसके सपनों में आती थी। जब वह लड़का अपने साथ के लड़कों को मिलता था तो वे बिगड़े हुए लड़के उसके सामने गंदी गंदी बातें करते थे जिससे उस लड़के में लड़कियों को देखकर अंदर से उत्तेजना पैदा होने लगती थी। वह बेचारा उसे नहीं पता था कि जिसमें उसे इतना मजा आ रहा है वह मजा उसे धीरे धीरे खा जाएगा। एक दिन वह लड़का अपने एक साथी को हस्त मैथुन की चर्चा करते हुए चुपचाप सुन लेता है। हालांकि जब वह 16 साल का हो गया था वह उसे कई बार नाइटफॉल होता ही रहता था। नाइटफॉल से उतना नुकसान नहीं था जितना हस्त मैथुन से होने वाला था, लेकिन अभी तो उसकी वीर्य धातु बिल्कुल सुरक्षित थी। उस नासमझ ने उसी दिन हस्त मैथुन कर लिया, लेकिन उसे उसके चाचा ने देख लिया और तुरंत रोक दिया। लड़का अपने चाचा को देखकर रोने लगा। वह उसने माफी मांगी और कहा कि अब से मैं ये कभी नहीं करूंगा चाचा, मैंने जाने अनजाने में ऐसा करने की कोशिश की है। फिर वह लड़का 10 से 15 दिन तक तो रुका रहा, लेकिन जब काम वासना का वेग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे ही उसे मौका मिला उसने हस्त मैथुन कर लिया। करने के तुरंत बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह अपने गंदे संस्कारों और बचपन की गंदी आदतों में इतना घिर गया था कि हस्त मैथुन तो छोड़ने की दूर की बात, वह धीरे धीरे हस्त मैथुन और ज्यादा कर करके बिल्कुल कमजोर हो गया। उसका मनोबल टूट गया। शरीर की भयंकर हालत को देखकर अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा। वह इतना परेशान हो गया था कि उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था। हरदम गंदे गंदे ख्याली पुलाव, गंदे चित्र उसके दिमाग में घूमते रहते थे और पढ़ने की तो दूर की बात, वह लड़का कुछ याद भी नहीं कर पाता था। उसकी जवानी नालियों के गंदे पानी में बह रही थी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि भविष्य में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खूब गलतियों के बाद जब उसके सामने उसका भयंकर दुष्परिणाम सामने आया, उसने हस्त मैथुन छोड़ने की बहुत कोशिश की। उसी बीच उसके गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए थे। कुछ सीखने की चाह में और अपने आप को बदलने के लिए वह लड़का भी उन महात्मा के पास चला गया। जैसे ही महात्मा ने उस लड़के की हालत देखी, वह सीधा उस लड़के के पास गए और उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के की हालत हस्त मैथुन से बहुत खराब हो चुकी थी। महात्मा ने लड़के से बोला, बेटा तुम्हें महान प्रेरणा चाहिए और अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा। लड़का महात्मा जी को देख बहुत भावुक हो गया। वह उसने सब खुलकर बता दिया। महात्मा जी कहते हैं, वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है। इसी शक्ति को ओज कहते हैं। यही ओज मनुष्य को शक्ति देता है। आप जहाँ जहाँ किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह देखते हैं, समझ लीजिए कि यह वीर्य का ही चमत्कार है और उस व्यक्ति ने वीर्य नाश नहीं किया है। अब ये समझ लीजिए कि 40 से 45 दिन में अर्जित किया गया वीर्य एक बार के हस्त मैथुन में नष्ट हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक माली ने अपना तन मन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया जिसमें उसने तरह तरह के मधुर सुगंध युक्त फूल लगाए। उन फूलों से उसने एक बहुत ही बढ़िया सुगंधित इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को गंदी नाली में बहा दिया। अरे इतने दिनों में परिश्रम से तैयार किए हुए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली तो बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर आप अपने आप में ही झांक कर देखें। उस माली को कहीं और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है। वह माली आपके अंदर भी है, क्योंकि हम में से भी कई लोग उस माली का उदाहरण हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहता है और यही वीर्य तेज बल और स्फूर्ति देता है। लेकिन आज कई लोग जाने अनजाने अपने 40 दिन की कमाई ये अमूल्य धातु वीर्य काम वासना के वेग में आकर एक बार के हस्त मैथुन में ही गवा देते हैं। क्या यह उस माली जैसा कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार भूल करने के बाद समझ गया होगा, लेकिन व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए काम के वश में आकर बड़े उत्साह से हस्त मैथुन करता है, परंतु हस्त मैथुन करने के तुरंत बाद उसे बहुत पछतावा होता है। वह मुर्दा जैसा हो जाता है।
क्योंकि वह व्यक्ति जो हस्त मैथुन की क्रिया में सुख समझ रहा था वह नहीं जान पाता कि यह क्षणिक सुख है जो उसके भविष्य के सुख को खत्म कर देगा। इसलिए वीर्य की रक्षा ही जीवन की रक्षा है। इससे उस लड़के को बहुत मनोबल मिला। वह उसने एक मजबूत संकल्प लिया और ब्रह्मचर्य का निष्ठा पूर्वक पालन करने लगा। दोस्तों, अंतिम में महात्मा जी कहते हैं कि अपने आप को अगर बचाना है तो ब्रह्मचर्य के महत्व को जानो, वीर्य की शक्ति पहचानो। शुरुआत में ये मार्ग कांटों भरा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत आनंद आएगा। यदि आज वीर्य नाश किया तो तुम्हारा भविष्य का नाश, तुम्हारे जीवन का अंत होगा। जब जागो तभी सवेरा, अब भी समय है, उठ खड़े हो और बढ़ चलो अपने लक्ष्य की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य की वीडियोस पाइए। ओम नमस्ते।